अब्बा जी, हम सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी घर सूना सूना लग रहा है। सिर्फ एक नाज़ो के जाने की वजह से ऐसे लग रहा है घर की रौनक ही चली गई हो। मैं भी यही सोच रहा था। बस अल्लाह से दुआ है कि इसे शाद आबाद रखे। आमीन। अब्बा जी, यार क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग तो ऐसे एक्ट करें जैसे वो पता नहीं दुबई शिफ्ट हो गई। यार यहाँ यही तो घर है उसका, जाके मिल लीजिएगा जब दिल किया। और एक बेटी रुखसत करके आप 3 बेटियां भी तो लेकर आए। तुम ही नाज़ो का मुकाबला कर रही हो? नहीं नहीं, नाज़ो का मुकाबला किसी और से नहीं हो सकता। वैसे तुम्हारी ख्वाहिश रहेगी ये इस घर की बेटी बनने की, लेकिन इस घर की बेटी तो एक ही है, मेरी नाज़ो। बस कर दो सबा, अब क्या हो गया तुम्हें? क्यों खुशी के मौके पर कड़वे करेले चबा रही हो? चलो भाई उठो, सब अपने अपने कमरों में जाओ। सुबह रायम का निकाह है और फिर नाज़ो की तरफ भी जाना है। बड़े बाबा, आप कॉफी पियेंगे? बेटा, अब तुमने कॉफी का पूछ ही दिया है तो पिला दो। यार अगर बना ही रही हो तो एक कप मेरे लिए। सिंदिस, मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती हूँ। ठीक है। उमर, वो परवेज को देखा तुमने? बहुत बदल गया है। जी अब्बा जी, बस पैसे की गेम है। मेरे ख्याल से इंसान में अगर मेहनत और लगन हो तो वो कामयाब हो ही जाता है। मैं तो बहुत खुश हूँ परवेज की कामयाब। आपके भाई जब शादी में आ ही गए थे तो इतनी जल्दी क्यों चले गए? उन्हें रुकना चाहिए था। कह रहे थे कि बगैर इनविटेशन के आए हैं ना, तो फैसला करके आए थे। ना ज्यादा देर रुकेंगे और ना ही कुछ खाएंगे। ओह, इसका मतलब है कि आपके भाई भी आपकी तरह फुल खुददार हैं। लेकिन एक बात है, उन्होंने ब्लैंक चेक देखकर सबको मुतासिर कर दिया। इतने अमीर, बड़ी बात है। पैसा पैसा ही तो कमाना चाहते थे वो बचपन से। सुंदस, पता है परवेज भाई क्या कहते थे? उनका मानना यह था कि गुर्बत एक ऐसा जुर्म है जो एक गरीब को सारी जिंदगी सहना पड़ता है। और हाँ, ये चेक की कहानी ना मैं किसी दिन सुकून से तसल्ली से तुम्हें सुनाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस ब्लैंक चेक के पीछे कोई कहानी नजर आ रही है। नजूमी भी हो तुम? बात नजूमी की नहीं है। इस वक्त नाज़ो के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि कोई बात है। गहरी बातें समझ जाती हो। गहरी, लेकिन आपसे कम। जो कुछ भी है, शादी के बाद से लेकर अब तक जो खुशी और जो सुकून मैं आज आपके चेहरे पर देख रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है रोहान के लिए मैं कितनी फिक्रमंद हो रही हूँ। बस गरीब का क्या होगा? वो शायद उस घर की फरमाइश पे मानता भी नहीं अगर उसकी अम्मी ना मनाती। ये वट्टी सट्टी की शादी के नताइज इब्तिदा में ही नजर आना शुरू हो गए। जरा सोचो, अब्रिश और आंटी तन तनहा घर में कैसे गुजारा कर रही होंगी। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि दुल्हन रुखसत करने के लिए गए थे और दुल्हा रुखसत करके ले आए।
मरियम, बेटा तुम्हें परवेज को रोक लेना था। अब्बा जी वो कह रहे हैं कि कल आएंगे शायद मिलने के लिए, तो आपसे भी मुलाकात होगी और मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी। माशाल्लाह, लग रहा है बड़ा नाम और इज्जत बना लिया है उसने। जी माशाल्लाह। नाजो का फोन। हेलो नाजो, कब रो रही हो तुम? अब्बा जी मुझे नहीं, क्या हुआ? नाजो, नाजो मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ है? नाजो बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? बड़े भैया क्या? नाजो, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नाजो बोलो ना, क्या किया रोहान ने, बोलो। और है कहां वो? नाजो बोलो। क्या हुआ तुम्हें? कहां पे है रोहान, बताओ। रोहान, बेटा जल्दी बताओ क्या हुआ? दिल बंद हो जाएगा, जल्दी बताओ। चला गया है वो। अब्बा जी मुझे अकेला छोड़ के वो चला गया है। क्या? What? रोहान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलें चलकर उसको सबक सिखाते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरी बहन को अकेला छोड़कर चला गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चलें जाकर उससे बात करते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? इसकी सजा जरूर भुगतेगा वो। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत बेइज्जत की अब्बा जी। और आपको पता है वो आपके दिए हुए घर में नहीं रहना चाह रहा था, वो मुझे उस गुर्बत में रखना चाह रहा था। नाज़ मेरी बहन, तुम चुप कर, तुम ना रो, मैं उसे देख लूंगा। असल मैं तो कहती हूँ थोड़ा इंतजार कर लें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुंदस, तुम इस वक्त अपने लेक्चर्स ना अपने पास रखो। तुम्हें अंदाजा है इस वक्त नाज़ो पर क्या गुजर रही है, क्या हाल है मेरी बेटी का? इस वक्त उसे बजाय समझाने के तुम ये समझा रही हो कि उसे कोई कुछ ना कहे। जाकर बात करते हैं उससे। चले जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा, सर के बल चलकर आएगा। कल उसकी बहन की बारात जानी है इसी घर से।